आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है। I asked her. आपने मेरी कैरेक्टर I असैसिनेशन asked her. की है। बैठ जाओ। Hello, welcome back to new episode of तमाशा का तमाशा. यस, आज तो मैं भी तैयार हो गया। जी मून कैसे हैं आप? मैं ठीक How ठाक। are you? This is my friend Ehtisham Ramzan and Yes. this is me Arslan Khan. Yes. Yes. हाँ जी मून फाइनली तमाशा का तमाशा देख के आ गए. तमाशा का तमाशा नहीं देख के आया, तमाशा Sorry, देख के आया। तमाशा देख ये कैरेक्टर असैसिनेशन थी भाई. ये आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है। अब ये मैंने बहुत कहना है. हाँ, आज क्योंकि के बाद. कुछ भी कर लो तो कैरेक्टर असैसिनेशन हो सकती है। मेरे किरदार पे बात हुई है ना. हाँ, किरदार हालांकि कुछ और होता है। खैर वो आएंगे ना एपिसोड उसके में, तो फिर बाद ठीक है. discuss करेंगे। तो आज हम करने वाले हैं डे 17, डे 18 एंड डे 19 की Yes. डिस्कशन. और पिछली डिस्कशन को आपने बहुत ज्यादा प्यार दिया क्योंकि वो नजर भी आया. उन देखा मून लोग आपसे कितना प्यार. बहुत मैं तो जो है वो धन्य हो गया। और लोग आपकी बातें मोहब्बत से। सुनने के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है. इधर इस शक्ल को कोई नहीं देखना चाहता. नहीं। हिंट्स प्रूव्ड प्यारी शक्लें कामयाब नहीं होती. ओह ये क्या कह दिया मैंने. अब मैंने कैरेक्टर असैसिनेशन. अब प्रॉपर असैसिनेशन हो गई है। आपने मेरे किरदार पे बात की है। लेकिन मून मैंने कभी तू मेरी जात पे अटैक कीता है। यू सन ऑफ आ. मेरी बात सुनो. तेरी जुर्रत की में हुई। खैर मैंने अपने को कभी कहा तो नहीं कि आई एम अ ब्यूटी. पुकी। हाँ आई डोंट. हाँ, you don't find yourself attractive. People don't find myself attractive. People से तुमने पूछा है? हाँ. क्या कहते हैं वो? ये अब आपने मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन की है. People से पूछो तो people बताते हैं। मैंने कभी किसी से पूछा नहीं, मुझे पता है मैं क्या हूँ। नहीं आपने मेरी कैरेक्टर. नहीं ऐसा कुछ नहीं है। देखिए अच्छा गाइस, हाँ आना तो मुझे था ही। क्यों मैं नहीं रह सकता आपके बगैर? तो खैर सीन कुछ ऐसा है गाइस, ये वीडियो हम नहीं लगा सकते, ये हमारी आपस की वीडियो है। तो सीन कुछ ऐसा हुआ कि मैं ना खुद ही कन्विंस हो गया। ओके आई एम बैक. तो ना में फिट्स पड़ गए. सीन कुछ ऐसा हुआ, तुम क्यों जो है वो सारा नीलम बन गए हो हैं? वैसे मून उधर हम जाएंगे लेकिन हम डिस्कस करेंगे उधर ना कुछ ऐसे माजी के कुछ चेहरे में आ गया है. उसके बारे में बात होगी. जी मुन्ना आप बताएं. आप नहीं रह सकते इनके बगैर. मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि फाइनली जो है वो मैंने देखा तमाशा इस दफ़ा. जब टाइम मिलेगा तो देखूंगा, प्रॉमिस नहीं करता. Promise नहीं है, ये मुझे भी बीच इसने कहा बिट्स में मैं ज़रूर देखूंगा. इस दफ़ा तो खैर मैंने पूरी एपिसोड्स देखी हैं. संडे को अच्छा. मैंने इसकी बेइज्जती भी की गाइस बहुत ज्यादा. तो ना सीन कुछ ऐसे हैं. बता दूं. जी जरूर बताएं. उसके बारे में उसके बाद आप बताना. मैं आपसे फीडबैक. जी. मैंने संडे को इसको कहा तुमने नहीं देखना मत देखो. तुम्हारा बाप भी मेरे साथ फिनाले तक वीडियोस बनाएगा. ये आपने लिटरल नहीं लेना, ये हमारा चलता है. तो फिर इसने मेरी बात को समझ लिया. मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है. इसने मेरी बात का मान रखा. अब मैंने माइंड नहीं किया. अच्छा खैर, आफ्टर वॉचिंग तमाशा गाइस आई हैव रियलाइज्ड कि दिस इज आल्सो द बेस्ट सीजन सो फार. है ना मून. है ना ये मसला. शक्लों पे छोड़ दो, शक्लें या जो भी लोग हैं नॉन है कुछ भी हैं, बट दिस इज सो फन. हाँ यस. लाइक आई एम ऑलवेज लुकिंग फॉरवर्ड टू न्यू एपिसोड. नॉर्मली ये नहीं होता था. पिछले सीजन्स में ये नहीं होता था. ठीक है. इस दफा तो होते चुल होती है अंदर से. जो नया टीजर देता है ना बादशाह सलामत डॉक्टर साहब, चुल होती है कि देखो ये अब आगे क्या होने वाला है, आगे क्या होने वाला है. और सारे जो कैरेक्टर्स, सारे जो कंटेस्टेंट हैं वो एक कैरेक्टर है. हाँ, उनका एक कैरेक्टर है. इसलिए भी मजा आ रहा है. और वो अक्लमंद है. एवरीवन इज अक्लमंद और सबको अपनी गेम का पता है, सबको अपनी स्ट्रेटजी का पता है, जो कि पहले कभी भी नहीं हुआ. यस. वो पिछले सीजन में अगर हम देखें तो सिर्फ साइमा बलोच थी जो अपनी पूरी पर्सोना एक लेके चली थी. और कोई भी नहीं. और किसी को भी नहीं. मायरा को ले लो, मरिहा को ले लो. मरिहा समहाउ आप कह सकते हैं. ठीक है. ये बहुत कम लोग होते हैं जिनको अपने पाथ का पता होता है कि मैंने इसी रास्ते पे चलना है. और यहाँ पे तकरीबन सारे कंटेस्टेंट सारे पता है. दे आर वेरी इंटेलिजेंट यार. इस दफा जो ये इंटेलिजेंस वाला फैक्टर आया है ना, ये सबको गेम का पता है. सबको गेम का पता है. और सब अक्लमंद हैं. जो बेवकूफ भी नजर आ रहे हैं वो बेवकूफ नहीं है. सब ठीक है. तुम नोंदरा किने मारी हैं? कब? ये मैंने अपने आप को मारी होंगी खुद. नोंदरे क्यों? ये नहीं ये मैंने कल शेव कराई है ना शायद उसके. अच्छा तुम ये आपने मेरे किरदार पे बात की है. मुझे हक हासिल है.
खैर गाइस, तो आज हमारे पास है 17, 18, 19। अच्छा, बिफोर स्टार्टिंग मुझे सिर्फ एक बात करनी है साइमा से रिलेटेड। मुझे ना बहुत सारे लोगों का ये मैसेज आ रहा है कि आई एम सपोर्टिंग सैफ जस्ट बिकॉज पीआर अच्छी है। पीआर पे लानत भेजे, लानत भेजे पीआर पे। अवाम हमारे हमें कमेंट्स में पता लग रहा है और हमें टीवी पे भी पता लग रहा है। पता चल जाता है कि किसका जो है वो फैन है और किसकी पीआर है। हाँ, और यहाँ पे फैन है, यहाँ पे फैन है प्लस और जो चीजें कर रहा है वो ऐसी हैं जिसमें आप फैन हो भी सकते हैं, ठीक है ना। और जब ये सब चल रहा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद लास्ट ईयर मैंने अकील के साथ कोई नाइंसाफी की होगी, तो एक क्लिप मेरी आंखों के आगे से गुजरा एंड आज मैं ज्यादा डैम श्योर होके कहता हूँ साइमा वाज राइट, साइमा वाज राइट, साइमा वाज राइट। साइमा का तरीका वाज बैड, ये मैंने तभी बोला था अपने सीजन जब पिछले तमाशा के तमाशा में बोला था। बट मैंने एक सीन देखा वे शी सेड कि आप कहने से इज्जत नहीं होती, इंसान दिल में होती है और वो आपके एक्शंस में नजर आता है। और अकील साइमा की इज्जत नहीं करता था और देन शी सेड बट शी सेड एंड आई गेस शी डिजर्व टू विन एंड एक साल गुजर गया, नहीं हम उसको कैचअप कर पाए, मतलब पिछली चीजें जो भी चीजें कैचअप नहीं कहना था, यहाँ पे कुछ और कहना था, मतलब उसको दोबारा से नहीं देखा। बट अब जब मैं कभी कभी कोई चीज साइमा की गुजरती है तो बड़ा मजा आता है। जब आप रिविजिट करते हो ना, तो बड़ा मजा आता है। एंड अब वो अगेन वो हाईलाइटेड बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ, बड़े बड़े वर्ड, शैतान और इस तरह की चीजें हो जाती है। बट वो जो सब कॉन्टेक्स्ट होता है ना, साइमा वाज सो राइट, साइमा वाज सो राइट। तो स्टार्ट करें। तो जी डे 17 से स्टार्ट करते हैं। डे 16 के एंड पे माहम ने अपना एक ऑर्डर किया था जो कि नहीं मजाक में किया, और वो ऑर्डर करते हुए कितनी क्यूट लगी थी। हो गया मैं तो बस बात कर रही थी। आपको पता है माहम डेली ऑर्डर करती है। आई लव माहम, माय मोस्ट फेवरेट वाइब, माय स्पिरिट वाइब। माहम इज अ वाइब। ये वाइब मून, मैं हर दफा कहता हूँ ये वाइब डीवा में क्यों नहीं? डीवा में शी वाज सो नेगेटिव। डीवा में लगता था कि ये बस आगे बढ़ना चाहती है और अपने आप को प्रोमिनेंट होना चाहती है, और यहाँ पे वो सीख के आई है या कुछ स्ट्रेटजी लेके आई है कि मैंने चिल रहना है, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर, माहम अपने उसमें सैस में रहती है, फुल सैस में। मैंने तो मजाक किया था। अच्छा ना मून, कभी ना माहम को ना, आप जिस सीन में माहम वो नहीं होती ना, क्या बोलते हैं, हाईलाइट भी नहीं हुई होती, वो बैकग्राउंड में कुछ कर रही होती है। आई हैव ऑलवेज नोटिस्ड हर, वो बैकग्राउंड में ना अपनी उसका कुछ चल रहा होता है, उसका कुछ अपना कुछ चल रहा होता है, ना कुछ वो लगी रहती है। सो दैट्स व्हाई माहम इज वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट। माहम इज एंटरटेनिंग, माहम इज एंटरटेनिंग। अच्छा, पिछले वीक भी उन्होंने बदतमीजी की थी ना, वो जो एपिसोड 16 के एंड पे, तो मैडी ने उसको जेल दी और 1 घंटे की जेल दी और उससे मजाक से थप्पड़ मारा था। वो मैंने जैसे बात की, तो उस बार उसको 1 घंटे की देकर 6 घंटे कर दी, और उस दौरान उसका खाना आ गया। तो अब वो खाना क्या इशू स्टार्ट हो गया कि भाई अब मैं तुम्हें खाना नहीं देगा, तुम जेल करोगी पूरी। फिर वो जेल में से निकली, बाहर निकली कैसे? टूट जाएगा मसला होगा तुम्हारे ऐसे चिपकली की तरह। जेल उन्होंने सही मजाक बनाई हुई थी। अच्छा, जेल पे भी एक लंबी डिस्कशन तो आप इस बारे में क्या कहते हैं? मैडी वाज रॉन्ग। Mehdi was wrong. Mehdi has proved to be the worst wazir of all seasons. After Ali Sikandar and Aqil. हाँ, Aqil इन दोनों की हुई थी ना, उमर शहजाद की भी हुई थी, the fight थी। उमर शहजाद। बट मैं ये कह रहा हूँ कि यार इतना कंफ्यूज इंसान कि पता ही नहीं है किसी चीज का यार। अब वो इसी मौके पे सैफ ने वो केक उठा लिया, उसके आगे से मलाइका के आगे से जाके छुपा दिया, फिर उसे खुद पे आके दिया। वो उसने फन के लिए किया था, वो साफ पता चल रहा था कि उसको उस पे जेल दे दी उस बेचारे को। और उस पे जब 6 घंटे की जेल उसने माहम को माफ कर दी, सैफ को नहीं की। वो देखा आपने? हाँ बिल्कुल ऐसे। और उसी दौरान जो है ना, वो अंडे भी चोरी करने लगे थे ना, कमल वगैरह। कमल, अच्छा मैंने टू न्यू फेवरेट्स मैंने अनकट कमल में ने देखा। अच्छा अनकट में भी देखा एक्चुअली चोरी करे। उसका गला खराब हो रहा है, उसके लिए पानी गर्म कर रही है, हालांकि वो पानी अंडे बॉईल करने के लिए गर्म हो रहा था। उसके बाद उठा के रखा है ना, उसमें पानी उबल चुका था, सिर्फ बॉयल हो रहे थे, होने वाले थे, बस वो आपका ना वो मेकअप रूम में गई सारा नीलम के पास, और उसको जाके ना सारी स्टोरी ये अनकट में बताया कि ना, तो उसको जाके ये कह दी, वो कह दी, फलाना ढिमकाना। तो वो बाहर आके सारा नीलम ने भी ड्रामे शुरू कर दिए, मेरा गला खराब है मेरी। अच्छा भाई, गाइस इधर तक ना मुझे लग रहा था कि जो ये चोरियां चल रही हैं और ये सब चीजें चल रही हैं, तो मुझे लगा कि शायद ये गलत चीज है। एक देखो चोरी का भी फर्क है, एक अरूबा मिर्जा की चोरी है, एक साइमा की चोरी है, और एक ये नई तरह की चोरी है। अच्छा, अब साइमा की चोरी होती थी कि छोटी मोटी चीजें, चीनी चुरा ली या रख ली अपने पास, जेब में डाल दी।
अरूबा की प्रॉपर चोरी होती वो थी। तो प्रॉपर होती वो चोरी होती थी खाने, वो तो उनके बैगों में गंदी गंदी हाँ चीजों जी, में भी बड़ा उन्होंने कुछ चोरी, निकल आता है। लेकिन इधर जो चोरी की गई है वो इंटेंशनली चोरी हाँ, की गई हाँ, है मतलब- ताकि हाँ। अकाउंटेबल किया जाए हाँ, वजीर वज़ीर, को। तो इनिशियली जब मैं ये सब चोरियों वाले सीन पे हाँ, देख रहा, आगे जाके हम हाँ, चोरी, हाँ, चीनी चोरी की भी बिल्कुल बात करेंगे, तो वहां तक मुझे लग रहा था कि यार ये गलत चीज हो रही है, चोरी नहीं होनी चाहिए अगर ये कोई इन्वॉल्व है इन चोरी। लेकिन बाद में जब सैफ ने भी वो केक आके दिया या वो पकड़ी भी गई तो उसने एक्सेप्ट भी किया कि हाँ हम ये सब एक उसके तहत कर रहे थे, सोची समझी साजिश के तहत कि ताकि तुम्हारी वजारत की, तब मुझे लगा कि मैंने इस चोरी को एक्सेप्ट किया। तुमने किया? हाँ बिल्कुल किया। मुझे लगा कि अगर ये फन के लिए कर रहे हैं तो इट्स ओके। हाँ वो सिर्फ वही वजीर को अकाउंटेबल ठहराने के लिए कहता कि भाई तू तेरे तो कहीं पे नजर नहीं होती, तू कहाँ इधर उधर अब जाग हर टाइम रहा होता है लेकिन पता कुछ नहीं होता। सेम अगर पिछले साल की बात करें, पिछले सालों की, जब चोरी उस वक्त हो रही होती थी तो तब मकसद चोरी का चोरी ही होता और चोरी करके चीजों को यूज करने का होता था। हाँ ठीक है, जैसे उन्होंने सवैयां बना ली थी, चीनी चोरी की हुई थी तो उससे फिर बाद में सवैयां बना ली थी और वो उनके ग्रुप ने ही बैठ के खाई थी। ठीक है, तो वो सारा वो एक नेगेटिव चीज है, वो नेगेटिव, ये फन पार्ट है, मुझे लगता है ये फन पार्ट है। एंड सेकेंडली वो भी जब वो एक सीजन में अकील और साइमा वाले सीजन में जब फ्रूट की डिस्ट्रीब्यूशन पे उन्होंने बदतमीजी की थी, वहां पे अगर साइमा ने वो बात की तो हमने इसी अकील वगैरह को कहा कि नहीं यू गाइस वर आपने गलत किया था। इधर नहीं मुझे गलत लगा, नहीं ये तो ठीक है, क्यूट जेस्चर लगा। दिस आंसर इज फ्री फ्रॉम ऑल दी पीआर एंड नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये हमारी इंडिपेंडेंट सोच है, ठीक हमारी है। राय है। आगे हमारी कुछ जगहों पे राय हमारी भी चेंज भी होने वाली है, ठीक है। उसके बाद ये सैफ जेल में चले गए, सैफ को भी निकाल दिया गया और फिर जो है अच्छा आपने वो देखा था जी जो है वो वहाँ हमने जो रोने डाले थे वहाँ पे, इस इंसान ने मुझे मैंने उसे दोस्त समझा है तुम्हारे, और तुमने कैमरे के सामने जाकर वो मुझे लगता है ये सब शुगल हो रहा होता है माहम का। हाँ मुझे माहम कहीं ठीक लगती, एक जैसे कुछ दिन पहले ना माहम का एक सीन था जिसमें ना वो गंदा खाना खाना था और उसने उल्टियां कर दी और फिर वो रोने लगी अम्मी को याद करके, वो मुझे रियल लगा। वैसे ही मुझे ये वाला भी रियल लगा, जब मतलब वो कह रही हैं कि मेरा दोस्त था, इसने मेरे साथ ये किया है, मैं इसको दिखाती हूँ उसकी कैसे वजारत चलती है, ये वो ठीक है, लेकिन उसे फिर नेक्स्ट डे कुछ किया नहीं, कुछ किया नहीं। हाँ माहम ने किया कुछ नहीं, काम भी नहीं कहा किया, था, काम भी नहीं किया। जब दिल करता है वो फ्री करती है। उसका एक सबसे बड़ा फंडा है, सुबह ना सबसे ज्यादा लेट भी वो तैयार होती है, मैं इनके वो भी देखता हूँ अनकट, तो ये बहुत टाइम लेती है, एक सारा उमेर बहुत टाइम लेती है, रिदा भी बहुत हर वक्त शीशे के आगे लगी रहती है, माहम सबसे ज्यादा टाइम लेती है। अच्छा। तो माहम का ना एक फंडा है, वो कहती है घर का काम वो तब करेगी जब वो तैयार हो जाएगी, लेकिन जब वो तैयार हो जाएगी तो उसके यूजुअली होते हैं बर्तन धोना, तो वो फिर वो यूं यूं करके धोती है ना, तो वो खराब ही होता है सारा काम। तो ये भी सैफ ने एक जगह पे बोला कि हैं तो हम 8 लोग जो काम कर रहे हैं लेकिन कर हम 7 ही रहे हैं, वो 8वीं नहीं कर रही। खैर जी नेक्स्ट डे फिर यासीन इस दिन में और कुछ भी नहीं हुआ। नहीं और है, अभी बताता हूँ ना। इस दिन फिर एक टास्क भी हुआ ना, मुझे जो वो था क्या कहते हैं, ताले खोल के गेंदों को आपने वो उसमें कोर्ट में डालना था, करके डालना था, हाँ, और इसमें काफी सारे ग्रुप्स थे, ठीक है, दो लोगों की जोड़ियां बनी, मलाइका सैफ, हाँ मुस्लिम सारा उमैर, कमल एंड अहमद, ओमी एंड अवैस, क्योंकि अवैस की लास्ट लड़ाई हुई थी ना, तो ये ग्रुप उस तरह के बनाए थे राइवल्स के बीच में। मुस्लिम और सारा उमैर को नहीं बनाना चाहिए था, ये मुझे थोड़ा वियर्ड लगा था, क्योंकि ये दोनों एक ही ग्रुप के हैं, एक वैसे 3 में ना 13 में है मुस्लिम। अच्छा मुस्लिम की राय क्या है, मुस्लिम के बारे में कुछ बताएं आप क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूँ कि आप मैं भी गालियाँ सुनूं, अनफिल्टर्ड। नहीं अनफिल्टर्ड मैं नहीं दे सकता, बस ठीक है। मैं देखो ना कुछ मैंने मुस्लिम के बारे में एक नई चीज़ सोची। जी शक्ल अच्छी ना हो तो बंदा बात अच्छी कर लेता है, एनजीओ से लोगों के लिए बनी है। नहीं कहा मैं नहीं मानता। आपको ये कहावत जहर लगती है ना? शक्ल पे तो हमने जाना ही नहीं है। मैं लफ्ज़ ढूंढ रहा था इसी चीज़ के लिए, मैं इस चीज के लफ्ज ढूंढ रहा, शक्ल पे तो मैं जाना ही नहीं चाहता। तो फिर क्या करें हम? कुछ शक्लों से वो नहुसट पकड़ी होती है, ये वो शक्ल है। क्यों है फिर इसमें फिर वो शक्ल वाला एलिमेंट? शक्ल वाला एलिमेंट नहीं है, वो बदसूरत नहीं है, बदसूरत वो नहीं है गाइस, बस उसकी शक्ल पर नहुसत छाई हुई है, मनूस है वो, लगता मनूस है। और बातें तो बहुत ही बुरी हैं। बातें तो आप देखो, मैं एक अनकट का सीन देख रहा था, उसमें कह रहा था कि पता नहीं सैफ के सपोर्टर की बात हो रही थी, अगर कोई होंगे तो मैंने कहा वाओ, यू आर सो कॉन्फिडेंट माय बॉय,
यू आर सो कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ, ही थिंक्स दैट वो और अवैस और जो अहमर है वो फैन फेवरेट है, उनको ये लगता है, अवैस को भी स्पेशली, अवैस की भी हरकतें देखे ना। अब एस पे में आएंगे, उसका एक जी। D19 है। हाँ। अच्छा, D17 पे ना एक और भी चीज हुई थी, वो जेल बादशाह सलाम ने चेंज कर दी। आपको पता है कि सीजन 2 में चेंज हुई थी, पहले जेल बाहर होती थी, सॉरी पहले अंदर होती थी, तो वो लोगों ने अंदर शुगर लगाना शुरू कर दिया, तो बादशाह सलाम ने बाहर कर दी, फिर अब बादशाह सलाम ने देखा लोगों ने बाहर भी शुगर लगाना वो शुरू देखो कर ना, वो जेल में था कौन जिसके पास सारे आके बैठ गए थे? कमल थी, कमल थी, सारे आके वहां पे बैठ गए। उन्होंने जेल को ही जो है ना पिकनिक स्पॉट बना लिया। बादशाह ने सही कहा, चलो सारे अंदर, मैं हूं करना वा ਤੁਹਾਡਾ इलाज। अब जेल देखो ना कैसी बेचारी लिमिटेड सी हो गई है, वहां पे आप बैठ भी नहीं सकते, और दो लोग तो आ भी नहीं सकते प्रॉपर जी। तो जब मल्टीपल जेलें होंगी तो फिर जेलें ज्यादा बना देंगे। जेल को बंद भी कर दिया उन्होंने, देख भी नहीं सकते कालकोट आप। के मैं कालकोट ही बना दूंगा, बादशाह नहीं भी बोला। अच्छा मून, एक और बात मुझे ऐड करनी थी जेल से ही रिलेटेड, मुझे भूल गई है। अच्छा खैर, इस टास्क से रिलेटेड ये कि सैफ और सारा सैफ और मलाइका जो हैं वो खेल रहे थे। अब सैफ, आपने ना एक बंदा ही सिर्फ जो है ना वो बॉल को ऐसे करके नहीं डाल सकता था, दोनों पार्टनर्स ने करना था। जबकि सैफ जो है उसका सेल्फ कंट्रोल बड़ा अच्छा था, वो बड़े अच्छे तरीके से। तो रही बात मलाइका की तरफ से, ठीक है, जिस पे उसने कह दिया कि मैं तुम्हारी वजह से जो है वो टास्क हारा हूँ, लेकिन वो आगे बोला था, आगे बोला था। हाँ, उसको हम कर देंगे, उसको हम आगे जाके एड्रेस करेंगे, ठीक है। उसने हालांकि कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं बोला, स्पिरिट का उसने जो है वो इजहार किया, और ठीक है हार गए तो हार गए, क्या बात है उसमें, कोई बड़ी बात नहीं है, किसी का भी पार्टनर हार सकता है, बाकी सारी टीमें भी तो हार। लेकिन मुस्लिम और वो जीत गए ना, सारा मुस्लिम और सारा उमर जो है वो ये एक हफ्ते जीत बर्दाश्त करना पड़ेगा मुस्लिम को। लेकिन मैं एक बात बताऊं, मुस्लिम को नहीं निकालने लगे यार वाले, मुस्लिम का नैरेटिव बन गया ना विद सैफ। आप चाहे मुस्लिम को वोट नहीं भी देंगे ना, मुस्लिम फिर भी देखो ना उसके पश्तो के मजाक उड़ा रहा है, पता नहीं क्या कुछ कर रहा है। वीडियो पश्तो के मजाक उड़ाना, ये वो कैरेक्टर असैसिनेशन है, ये है कैरेक्टर असैसिनेशन। ये इसका कर देना और मुझको इसमें इन्वॉल्व मत करना, लेकिन नहीं ये रेसिज्म है बाय द वे। हाँ रेसिज्म है, ठीक है। अच्छा फिर ये टास्क वाली बात हो गई। अच्छा वो जेल वाली बात में मुझे एक ना कमल का कोई एक पॉइंट याद नहीं आ रहा कि कमल को जेल में डाल दिया था 6-7 घंटे के लिए, जिसमें वो कुछ कह रही थी कि वो आटा गूंदने का भी इशू था कि मैं नहीं गूंदूंगी तो उसका जेल जाओ। मतलब नॉर्मली यही होता है ना कि जेल तो जेल होती है। अब वो कह रहे हैं, मैडी कह रहे हैं कि पहले अपना काम भी करो फिर तुम जेल में डालना। अंडे चोरी पे जेल जाना जा रहा था, पकड़ी गई थी रात को हाँ पकड़ी गई थी, लेकिन उन्होंने कहा कि तुम जेल जाओ, जेल जाओगी नाश्ता करने के बाद। इन्होंने कहा जेल करनी है तो भी करो, मैं कि पहले काम सारे करूंगा। और वो कह रही थी मैं तो रात के 5 बजे भी कह रही थी मुझे जेल करो, उसी टाइम ही कर देते तो। और कहता नहीं सुबह मैं अपनी मर्जी से जेल का टाइम जो है वो चूज करूँ, ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं। खैर उसके बाद अच्छा एक और भी मुझे बादशाह सलामत की बड़ी अच्छी बात लगी कि जो है ना, जिसमें उन्होंने ये भी बोला कि जब उससे बोला या सैफ ने कि भाई आपने महम को भी सेव निकाल दिया था और ये खाने का इशू फलाना, वो तो 6 घंटे बैठे भी तो उसकी नहीं बनती जेल, तो फौरन ही बादशाह ने कहा हाँ पॉइंट टेकन, उसको जेल से निकाल दो। और इसके साथ ही वजीर को एक पावर ये भी मिली कि आप किसी को खतरे के घर में भी डाल सकते हैं, लेकिन ये उसने अपनी पावर प्रॉपर्ली एक्सरसाइज नहीं की ही नहीं प्रॉपर, क्या उसने की ही नहीं, करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी किसी ने। मतलब अगर मैं अब क्योंकि क्लैशेस का मजा आता है ना, मैं अगर मैडी पॉइंट ऑफ व्यू से सोचूं तो इस वाले पॉइंट पे मैं मुस्लिम और उसके साथ हूँ वैसे कि हाँ गेम को इंटरेस्टिंग करने के लिए इस वाली की धमकी लगाना बहुत मजेदार, लेकिन ये है कि ना फिर वो छोटी छोटी हरकतें बहुत ज्यादा कर रहे थे। अच्छा इसी एपिसोड में ना एक यासीन की पॉइंट मुझे बड़ा पसंद आया, और मुझे यासीन पहले मुझे बहुत वीक लगता था, लेकिन उसके बाद पॉडकास्टें बड़ी चल रही होती हैं हर किसी के साथ, वही मोहब्बत वाली जो भी, और सबके साथ ही उसकी ना एक ये थी कि सारा वगैरह को ये लग रहा था कि यासीन जो है ही इज फ्रेंड्स विद ज़ैनब, क्योंकि वो है, और क्योंकि ज़ैनब इस ग्रुप की बहुत एंटी है, और तो उनको ये लग रहा था कि ये थोड़ी वो कर रहा है बीच की बिल्ली बन रहा है, इधर भी उधर भी एक्सप्लेन किया वो। हाँ, और उसने ये भी बोला कि जब लड़ाइयाँ होती हैं तो आप नहीं आते, उससे कहा कि भाई यही तो सारा पॉइंट है कि अकेले के लिए अपनी लड़ाई लड़ोगे तो नजर आओगे, अगर सारे मिलके नजर आएंगे तो नहीं नजर आएंगे। तो मुझे वहां पे यासीन की बड़ी तारीफ, मतलब झुंड में आप रहोगे तो फिर आप को लोग आउटशाइन कर जाएंगे ना, तो आउटशाइन होने के लिए आपको अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखना चाहिए। इवन वो भी एक अच्छा पॉइंट था जहाँ सैफ ने ये भी बोला कि अगर तुम यासीन को जेल में डालते तो मैं फिर लड़ाई करता, क्योंकि उसका कसूर भी नहीं था। सो ऐसे ही होती है दोस्तों के लिए, ऐसे ही खड़े होते हैं, तो मुझे इसलिए सैफ जो है फिर अच्छा लगता है इन बातों की वजह से। अच्छा वो दोस्तियों में भी शोर है और वो गेम्स में भी शोर है, हाँ किसी से अगेंस्ट भी है तो वो शोर है, उसको पता है कि उसने अपनी गेम कैसे करनी है,
ठीक है। अच्छा मैं आपको बताऊं, वैसे वो किसी के अगेंस्ट, आपने 3 एपिसोड देखे हैं, आपने कहीं नोट किया कि वो किसी के अगेंस्ट नहीं, पर्सनल नहीं है, पर्सनल वो किसी के भी अगेंस्ट, इवन वो मुस्लिम के भी अगेंस्ट नहीं है, गेम से रिलेटेड है उसका जो भी है, जो भी है गेम से रिलेटेड, लेकिन वो मुस्लिम वगैरह फिर भी चलो उसके खिलाफ बहुत ज्यादा है, बहुत। आपको पता है अनकट में तो ये तो मुसलसल इसी के बारे में कुछ चल रहा होता है। अच्छा, इनका ग्रुप बैठ के ना शुगर लगा रहा होता है, सैफ, रिदा, कमल, ये लोग बैठ के शुगर लगा रहे होते हैं, उनका जो ग्रुप होता है वो प्लॉटिंग कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, ये बुरे हैं, गाइस देखें ये बुरे हैं, आप देख लें तमाशा वालों। पता नहीं कोई एक टास्क भी दिया हुआ था। अच्छा डे 17 बहुत लंबा खींच लिया, आगे चलें, चलो करो। आई थिंक डे 17 में यही कुछ था बस। हाँ, और कितना वो जो गाने पे खाने ऊपर कमल इतना रोई थी, वो भी एक पॉइंट था। वो भी एक पॉइंट था कि वो हमारा जो है वो आप लोग को तो लग्जरी बजट आ रहा है, हमने कभी, हम तो दाल रोटी भी खुश होके खा रहे हैं, लेकिन उसमें भी आप जो है वो वाले गिन रहे हो। आपने उसका वो पॉइंट सोचा था, वो था क्या, देखा था? मैंने देखा था कि मलाइका जो है, मलाइका जो है वो रोटियां गिन रही थी ना कि इतनी इतनी पर पर्सन पता नहीं कितनी आनी है कितनी है। तो बाद में जब खा रहे थे तो उन्होंने कहा कि बाद में जो है हम सुबह इसी रोटियों को तल के खा लेंगे और इनको बचा के रखें, चावल सब खा लें, रोटियां ना खाएं। जिसके ऊपर वो कह रहे थे कि हम अपनी मर्जी से ताज़ा खाना भी नहीं खा सकते, आप लोग जो है वो मनोसलवा खा रहे हो। उसने ये बोला कि भाई आप लोग अभी आपसे पूछा रोटियां बनानी है तो मैंने इतनी देर खड़े हो के वहाँ पे बनाया 30 रोटियां, सो क्यूट। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि चावल खानी नहीं है, तो अब हम ये हमें कल खिलाएंगे। ये बात मुझे कमल सही कह रही थी, कमल सही कह रही थी। हाँ, मतलब आपने बनवाई ना रोटियां इतनी सारी, उसको इतनी मेहनत भी ना करवाओ बेचारी के। आप प्लीज, आज वोटिंग क्लोज हो जाएगी मेरे ख्याल में, आपको लोग हो गई क्योंकि अब एलिमिनेशन थर्सडे वाले दिन होती है ना, जो कि नजर फिर सैटरडे वाले दिन आती है। अच्छा, लेकिन जो है ना, मैंने वोट भी कमल और सारा उमैर को दिया है। 2 कैसे दे सकते हैं? एक टिकटॉक पे दिया, एक एयरवाइज ऐप पे दिया। अच्छा, टिकटॉक पे भी होता है। अच्छा, मुझे इस चीज़ का, इस दफ़ा वोटिंग का कल्चर नहीं पता है। नेक्स्ट इंशाल्लाह आई विल। ठीक है, तो फिर इसी दिन के एंड के ऊपर ना फिर जो है वो चीनी भी चोरी कर ली रिदा ने और कमल। उन्होंने कहा कि भैया हम करेंगे, हम बताएंगे क्या कितने पानी में है हमारा वजीर। चले फिर डे 18 फिर अब चीनी गुम हुई तो वो फिर अपने शुगल में लगे रहे और उसके बाद जो है, लेकिन ये उसको पता नहीं लगा मैडी को। अच्छा, एक सुबह एक लड़ाई हुई सारा यूसुफ की और सारा नीलम और ज़ैनब राजा। वो देखिए आपने, उसने टाइट्स जो थी उनसे उधार ली थी। मुझे वहाँ पे सारा नीलम गलत लगी। सारा नीलम ना, मुझे इन तीनों दिन में गलत लग रही हैं। ले लेती अगर आप, मैं क्यों लेती, चीज आपने ली थी ना, तो मैं आपको, तो आपका राइट है। वो ना बहुत ज्यादा ना चाहती कैमरा मेरे पे आए, कैमरा भी मेरे पे आए ना, वो चाहती हैं कि कैमरा मेरे पे आए और सच झूठ बोल के। अब देखो, सिंपल सी बात है, उसने कहा कि आपकी जो है ना ये लेगिंग्स हैं, ये खुश्क होंगी तो आप, उन्होंने पैगाम दे दो कि आप यहाँ से ले लो। तो उन्होंने आगे से कहती है कि आप जो है वो चीज़ जैसे इस्तेमाल करते हैं वैसे वापस करते हैं, उसी तरह से देनी चाहिए, आपने सर से उतारा है, आपने ये नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। और ज़ैनब वाज वेरी स्वीट इनिशियली, फिर बाद में वो टेढ़ी हो गई क्योंकि ज़ैनब भी फिर किसी को मतलब फजूल की बातें तो नहीं सुनती वो। लेकिन ना सारा नीलम ने वो जो यासीन वाली बात की थी, उसका भी कोई सर पैर नहीं था। कौन सी वाली? कह नहीं रही थी कि मुझे उसने बताया कि यासीन कह रहा है कि इसकी गेम है, वो भी गलत था, उसका तो कोई सर पैर ही नहीं था। और मुझे यही लग रहा था कि इस ग्रुप में सबसे पहले जो है ना सारा नीलम, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। और उस सब में माय मोस्ट फेवरेट माहम की रिएक्शन इतने प्यारे थे। सर पे खड़ी है सारा नीलम के, उन्होंने ना फाउंडेशन लगाया, फाउंडेशन ही कहते हैं ना, फाउंडेशन फेस पे लगाया था, उसको ब्लेंड नहीं किया हुआ था। बार बार कही इसको तो ठीक कर लो, इसको ब्लेंड कर लो, बाद में खुश्क हो जाएगा, फिर ये नहीं होगा। प्यारी होगी तो लड़ोगी ना, प्यारी नहीं लगेगी तो क्या लड़ने का फायदा। इतने मुझे माहम की रिएक्शन पसंद है। माहम मुझे लगता है रियल में ये बहुत एक मजेदार बंदी होगी, फन कैरेक्टर है। अच्छा, लाहौर की रिप्रेजेंटेशन इस दफा आई लाइक। हाँ, मुझे मजा आ रहा है, लाहौर के सारे लोग मजेदार हैं। वी हैव रिदा, रिदा कितनी अच्छी है, कमल कितनी नहीं, कमल इज फ्रॉम इस्लामाबाद, कमल अच्छा, रिदा, ज़ैनब राजा, माहम, ये तीनों लाहौर से। ज़ैनब राजा से मुझे इशू है थोड़ा सा। क्या इशू है? मुझे नहीं, मुझे नेगेटिव लगती हैं। मैं थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, क्यों नेगेटिव लगती हैं? पता नहीं, मुझे लगता है कि वो नेगेटिव है, आई डोंट नो, मुझे उनकी उससे वाइब नॉट नेगेटिव। यस, आपको शो के में कुछ करके तो दिखाना है, बट आई थिंक शी इज वेरी फियर्स।
कुछ गलत क्या किया? वो गलत मुझे बताओ ना क्या वो अगले दिन जो आएगा 19वें दिन जाते हैं, गलत तो नहीं है? 19 जाएंगे तो करेंगे ना बात, वो गलत तो नहीं है? जाएंगे तो करेंगे ना बात, अभी तो हम 18वां पे हैं। अच्छा चले ठीक है। अच्छा ये वाली लड़ाई तो बहुत ही फजूल थी, मुझे तो बहुत फजूल लगी। सारा नीलम बिला वजह जो है और वो फिर सारा नीलम फुदक के रिदा पे भी आ गई। हालांकि रिदा इज सो, रिदा के बारे में कुछ 4 पंखड़ियां कह दें। बहुत क्यूट है, बहुत स्वीट, स्वीट, समझदार, सुलझी हुई सीधी कंवल बात। और रिदा दोनों ही मुझे लगता है कि सुलझी हुई लड़की हैं। हाँ। ठीक है, बहुत समझदार, मुझे दोनों बड़ी पसंद है। ठीक है, यस। और अच्छा इसके जुल्म उन सैफ ये क्या है? मेरी बात सुनो, ये जो इसी दिन में आके, अच्छा हाँ ये मैं बताता हूँ। इसी दिन में जो है ना फिर वो डॉक्टर साहब आए, उन्होंने फिर वो सारे वो चीजें दिखाई कि देखो तुम्हारी चोरी हुई है तो मैं तुमसे वो वाले इख्तियार वापस लेता हूँ। और फिर उसके बाद वो सबसे पूछा कि इसकी वजारत जो है वो कायम रहनी चाहिए, इसको दूसरा मौका देना चाहिए। सबने कहा कि दे दो। मुझे लगा नहीं कहना चाहिए था। नहीं कहना चाहिए था, क्यों दें दूसरा मौका? इनको करे नहीं। पैथेटिक वजारत, इतनी पैथेटिक बहुत वजारत गंदी मैंने पूरी वजारत जिंदगी है। में नहीं देखी यार। और उससे भी ज्यादा सबसे ज्यादा पैथेटिक हुई जब ये वो नेक्स्ट टास्क आया, वो जिक्सॉ वाला। हाँ, शर्ट पकड़ो, लोगों को अलग करो, लोगों की शक्लें अलग करो। ये दानिया का है, ये सबके पीछे। कैन यू इमेजिन टास्क होते हैं कंफ्यूज, हाँ। बहुत कंफ्यूज होते हैं। ये कोई नंबर 1 ये कोई कंफ्यूजिंग टास्क नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। एक सिंपल जिक्सा पजल थी जिसको उसने मैडी ने उस टास्क को पता है कैसे बर्बाद किया। पहले तो क्योंकि बादशाह सलामत ना बार बार कह चुके हैं कि भाई जो भी डिसीजन लेंगे आप ही लेंगे। और जो भी जिस तरह से स्ट्रेटजी इस खेल में बनानी है आपने बनानी है। उसने स्ट्रेटजी बना दी कि अब जो है ना मैं 1 मिनट के बाद ही गेम रोक दूंगा और फिर जिसके जितने बने होंगे। अब उसमें उसने उन 2 टीमों को दिखाई, इसका इतने इसके इतने हैं। तो फिर उसने जो कंफ्यूजन वहाँ क्रिएट की, मेरा दिमाग फटने वाला हो गया। हाँ, वो आधा घंटा आपने दिखाया हमें। I was watching live and I was so confused। मेरा दिल कर रहा मैं जूता उतार के ना मैडी के मुंह पे मारूं। हाँ, आपने आधा घंटा दिखाया हमें फजूल में। बस नामद इसका 1 गलत है, इसके 4 गलत है, इसके 4 गलत है और 2 गलत है। फिर 11 हो गए, फिर 12 हो गए। And I was like ये क्या हो रहा है? और मैं अगर बादशाह होता ना उस वक्त, मैंने उसी टाइम मैडी को डिस्क्वालीफाई प्लस खतरे के घर में खतरे के डालो इसको खतरे के घर में। भाई ये तुमसे कुछ हो ही पर नहीं पा रहा जी। इतना बातों में आ रहा है कोई, मतलब वही मैडी का बेचारे का ना, जिन्हें लाया गली ओदे नाल टोर चली। मैडी ना मुझे लगता है मासूम है बेचारा। मैडी के बारे में कुछ कहना साईं है, लोग वो सेंसर है उस जगह। ही इज वेरी साईं लोग, हाँ साईं लोग है, हाँ साईं लोग है। नहीं ना कहो, साईं लोग है वो। नहीं ना साईं लोग नहीं है। नहीं क्या है फिर? पागल? नहीं मुझे जो सीधे चलते जाते हैं सीधा ही है, साईं लोग उसी को कहते हैं। पागल ही। और इतनी फजूल बातें अनकट में, इतनी फजूल। बैसलाम तेरे भाई ने ये कर दिया। एक तो आई एम सॉरी, आई हेट दिस टिपोरी लैंग्वेज वाला एलिमेंट। इसको ये फनी नहीं हो रहा। बाबा तेरे को अपन को अनकट में ये और भी ज्यादा होता है। अच्छा हाँ, ये कौन कर रहा होता है? ये कर रहा है अवैस, मुस्लिम अहमर एंड मैडी। I don't like it at all. It's very bad. Also. It's very bad. अच्छा उसके बाद जो है ना, अच्छा इसी टास्क में जो है ना रिदा ने कन्फेस भी किया कि मुस्लिम ने बहुत तंग किया इन्हें। बार बार कहे चीनी चोर, चंदी चोर, चिंदी चोर, फजूल। मतलब जबकि बादशाह कह के गए हैं भाई, बादशाह जब कह के गए हैं कि उन्होंने ये चीज तुम्हारी वजारत को खराब करने के लिए लेकर आई थी कि भाई अलर्ट हो जाओ। और वो मतलब वो उसको अप्रिशिएट करके गए और फिर तुम उसको चिंदी चोर, बब्बर चोर, एक नई भी चीज आई है। और वो अब रिदा और सैफ किसी एक अनकट में बात कर रहे थे, वो मिलेंगे नहीं प्लीज, कुछ चीजें नहीं मिलती, अनकट नहीं मिलता। तो उसमें वो उसको ये कहती कि ये पता नहीं क्यों हर वक्त ही मतलब लाइक इरिटेट करता है और लाइक वेरी इरिटेटिंग। हाँ। अच्छा खैर उसके बाद जो है वैसे उस टास्क में आपको क्या लगता है जुल्म हुआ है सैफ की टीम पे? 100%। उनके सिर्फ 2 गलत थे, वो भी एक उल्टा लगा हुआ था और एक ऐसे, दोनों ही उल्टे लगे हुए थे। उन्होंने उधर तो बहुत बर्बादी थी। हैट्स ऑफ टू यू कि तुमने समझ ली ये बात, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। दूसरी तरफ बहुत बर्बादी किसके कितने गलत हैं? उधर तो पूरा बादल ही खराब था ना। अच्छा वो पर्पल वाला पूरा बादल खराब था। ओके पूरा बादल खराब था और सितारे भी खराब थे। ओके सितारे बनाना बड़ा मुश्किल था। ज़ैनब वाला मसला कहाँ पे था? ज़ैनब वाला कौन सा मसला? ज़ैनब के बाल एक इस साइड आ रहे थे और इस साइड, वो भी एक इशू था। मुझे नहीं समझ आई। नहीं मैंने तो देखा प्रॉपर्ली, मुझे समझ आई कि कहाँ पे क्या मसला है। सैफ की टीम उसमें विनर थी 100% विनर। खैर उसके बाद जब वो उधर मलाइका, अच्छा मुझे एक बात याद आई, इस तरह का
कि वार्डरोब पे आ जाओ थोड़ा सा। मलाइका से ज्यादा वार्डरोब जिसका डिस्कस होना वो दानिया है। ठीक है, उसको हम करते हैं हाँ, discuss। करना है, जरूर है। करेंगे। अच्छा, एक आपने वो वाला ये नहीं तो किसी में गुजरा है जिसमें मलाइका कमल कहती है कि आपने कहा है कि मेरे से स्मेल आती है। नहीं, मैंने नहीं थी, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। नहीं, वो नहीं देखा? नहीं, मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। किस में से स्मेल आती है? मलाइका से। अच्छा, हो सकता है। मेरी बात सुने। हाँ। अच्छा, एक और बात हूँ, इनके कपड़े भी नहीं ना मलाइका के क्या आए भी सियालकोट बदबू, से। क्या जिस्म से बदबू आना, किसी को कहने आपसे बदबू आ रही है कि ये कैरेक्टर असैसिनेशन? नहीं, उसने इसको भी कैरेक्टर असैसिनेशन। वो उसकी तो कैरेक्टर की डेफिनेशन ही हो रहा है ना भाई मलाइका की। तुम्हारे बदन से बदबू आती है अगर, मलाइका की अपनी ही जो है वो तो ये गलत नहीं है। जो है ना वो डेफिनेशन। अब आते हैं हम मलाइका पे। मलाइका जब आई बाहर, वो या पिंक ड्रेस डिस्कस करना चाहते हैं इनका। वो क्या था? मून ने लास्ट ईयर फर वाली जैकेटें जो खरीदी हैं, हाँ, पता नहीं कहाँ से खरीदी हैं, आई डोंट नो। लंडू से। उसके बाद मतलब अब ये जैकेटें, ओह माय गॉड, गुलाबी रंग की, इधर एक तरफ प्रिंट इतना बड़ा बना बना हुआ, एक तरफ स्किन कलर का। अफरीन है, आप इन कपड़ों के साथ ये बातें कर रही हैं। आप इन कपड़ों के साथ ये बातें कर अब रही वो हैं। बाहर आके कहती है हम तो गेम नहीं, वहीं छोड़ के आते हैं। बाहर आके सैफ और जो काशिफ भाई हैं वो डिस्कस कर रहे थे गेम के बारे में। तो कहती है कि असल तो बात ये होती है कि गेम को गेम में ही छोड़ के आए। हाँ। जिस पे फिर सैफ जो टॉन्ट मारा था, उसे टोन मारा था। फिर वो बफर गया। उसने कहा भाई, उसने कहा कि अगर मैं गेम बाहर लेके आता तो मैं उस दिन लेके आता जिस दिन जो है ना, एक दिन पहले तुमने मुझे गेम हराई थी। हाँ, तो तो ये मैं सच है। नहीं लेके, तो मुझे वहाँ पे सैफ ठीक हाँ, लग रहा तो था। सच था। और मुझे वहाँ पे सैफ, मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं लड़कियों के साथ बात करने की तमीज नहीं है, ये बात मुझे नहीं समझ आती। तो लड़कियां भी तो तमीज से बात करें ना। फिर उसने जब टोंट की है इंस्टिगेट उधर से हुआ है। टोंट का जवाब टोंट में ही आएगा ना। तो फिर जब उसे ये बात कह दी, फिर वो कहती मेरा करैक्टर असैसिनेशन हो गई है। करैक्टर नहीं असैसिनेशन उसने हाँ कैरेक्टर से तब बोला जब वो भी बहुत फनी था। जिसने कहा लीजिए, हाँ जी लीजिए, हाँ जी मैं हम ये हम वो मुझे फेक लगता है, उसे बोल दिया। वो था मोनू, उसकी रीजन मैं बताऊं बोला क्यों। यूजुअली बोलती है ना जब हम आपको ये हम आपको वो, जब वो रात में एक डिस्कशन हो रही थी जिसमें वो कहती मैं सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल सकती हूँ, तो उसमें उसे बोला मैं सिर्फ 2 लैंग्वेज, तब उससे ये बोला हम सिर्फ 2 लैंग्वेज बोल सकते हैं। तो फर्क है ना। हाँ, फर्क है, बिल्कुल फर्क है, फर्क है। आप कहीं पे मैं शुरू कर देती कभी हैं, कहीं पे हम, हम जब किसी ने हम की प्रैक्टिस की है तो वो हम ही कहता है उसकी सारी जिंदगी जिंदगी। भर की प्रैक्टिस हाँ, हम वो है, हम ही उसमें है। मैं नहीं उसको है। आप चेंज नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। हाँ। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स जो आपको तू करके बात हाँ, करते हैं, वो हमेशा तू हाँ, करके तू बात करेंगे, करेंगे। हाँ। देयर आर फ्यू फ्रेंड्स जो आपको तुम करके हाँ, बात करते हैं, वो वो तुम तुम ही करके करेंगे, बात हाँ। और मेरे कुछ फ्रेंड्स ऐसे भी हैं जो इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, वो आप अरसलान आपने ये कर लिया तो वो फिर आप ही कहते वो हैं। आप ही कहते हैं। हाँ, वो नहीं चेंज करते ना। आपसे तुम पे नहीं आ जाते, तुमसे आप पे नहीं आ जाते। तो ये फिर मलाइका का डुअल चल रहा है ये सीन। तो खैर उसके बाद जो है फिर क्या हुआ, फिर ये लड़ाई हुई एक बहुत बुरी मलाइका की और सैफ की, जिसमें मुझे इस बार सैफ 100% ठीक हाँ, लगता वो है। ठीक है। जब आप आंखों से इस तरह देखती हैं ना, सबको पता चलता है कि आपका असली रूप क्या है। क्या रूप है? वो आप मुझे मलाइका आप किसी को इंस्टिगेट करेंगे, तीली लगाएंगे तो तीली तो लगेगी। तीली तो लगेगी, फिर तो तीली लगेगी भाई। और वो भी सैफ जैसा बंदा जी, जिसने कभी किसी के पीठ पीछे बात नहीं की है, उसने हमेशा फेस पे बात हाँ की वैसे है। उसे किसी के उसने पीछे कभी किसी के पीठ पीछे बात नहीं अनकट में भी नहीं की। हाँ, मून हाँ। यार अनकट में ये लोग प्लानिंग भी नहीं करते, ये लोग प्लानिंग भी नहीं करते। ये और वो सीन मुझे बड़ा बुरा लगा। वो शायद इसी दिन का या अगले दिन का, मुझे नहीं पता। वो जो दानिया कंवल आके बताने की कोशिश करती है, और जब कमल कहती है कि नहीं तो कहती हाँ नहीं, वो अगले दिन है। यही दिन है, यही दिन है यही ना, दिन है, जब शाम में। ये मलाइका जाके रोने लग जाती है। तो फिर आगे दानिया कहती, दानिया फिर बाहर आके खाना बना रहे होते हैं किचन में, खड़ी होती है कंवल, और सैफ भी उसके साथ खड़ा होता है। और उसको कहती है दानिया कि आपने उसको क्यों, तो आगे से वो बोली है, तो आगे से उसको पड़ गई वो। और उतनी बड़ी चीप हरकत की है दानिया कंवल ने, बड़ी ही चीप हरकत थी कि तुम सैफ का नाम लेके तो वो चीयर लीडर बन जाओ। बिल्कुल वो ऐसे सैफ सैफ सैफ, मतलब दिस इज कैरेक्टर असैसिनेशन। रॉम को पकड़े और करे सैफ 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 सैफ। आप गलत बात कर ओके मून, आई गॉट इट। दिस This इज is आप correct. किसी शादीशुदा इंसान के साथ एक लड़की को एसोसिएट कर रहे हो, उसका अफेयर ही है ना इसका मतलब। हाँ, और उससे दानिया कंवल की बात, सैफ ने बार बार कहा भी ये तुम गलत ये कह रही हो। हाँ, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है। ये जो दानिया कंवल ने किया, ये अखलाक से गिरी हुई हरकत है। आप ऐसे किसी का नाम किसी के साथ एसोसिएट नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन आप ये अफेयर देखिए, की जब नज़र से। आप इसका जवाब ये है, जब
कमल बोल रही है उसके खिलाफ, तुम क्या अपना पॉइंट लेके आई हो सैफ के पास? तुम भी तो मलाइका का ही तो लेके तुम आई भी हो ना। सैफ के पॉम पॉम पर हाँ, क्या हाँ, ये रोम पॉम पॉम हाँ, पॉम हाँ, पॉम बोलते हैं, रोम पॉम बोलते हैं, पॉम पॉम। पॉम पॉम सुना है, वो रोम पॉम कह रही थी। जो भी है, हो तो सकता वो है लेके जो है फिर तुम भी मलाइका तुम के भी फिर लेके चीयर लीडिंग चेयर लीडिंग कर रही हो। ये कितनी गलत हरकत जी। है। मुझे ये दानिया कमल की हरकत नहीं पसंद आई, और ना ही मुझे इसका मैलापन पसंद आता है। हाँ, इस पे भी एक डिस्कशन दानिया होनी कमल चाहिए। सो मैली, क्यों Guys, मून? इसका मुझे नहीं समझ आती है। मून मैंने तो इसको लाइव भी देखा हुआ है। देख के लगता है कि वो 10 घंटे से नहीं, 10 दिनों से नहीं नहाई। ऐसा लगता है कि उसके मुंह पे ना ऐसे से करेंगे ना तो वो जो मैली मैली तहें वो निकलेंगी हाँ, मैल की। ये क्यों ऐसे, ये कैमरे का कसूर, वही पर्सोना अगेन आई से पर्सोना, ये वो जो हमें टीवी पे नजर आ रहा है, जो हम उसकी बात नजर कर आ रहे रहा है, हैं। हमें नहीं पता आप Personally रियल नहीं में जानते हम कैसी होंगी। दानिया को। हाँ हाँ हाँ। भाई पिछले हफ्ते मुझे कोई कह रहा था कि मोना आप दानिया कमल के कपड़ों पे बात करें, आपकी के वार्डरोब है। मैंने फिर आगे से जवाब दिया, मैंने कहा मैं तमाशा में जाऊंगा तो मैं अच्छे कपड़े ही पहनूंगा। मून हाँ हमारी दानिया से मैं कॉन्फिडेंटली कहता हूँ, हमारी दानिया से 10 करोड़ गुना ज्यादा अच्छी वार्डरोब है और महंगी वार्डरोब है। अच्छी है, बिल्कुल ऐसे ही। आई कैन से हाँ मतलब लुक एट द ज्वेलरी जो वो पहनती है। Oh my मून God! 10-10 रुपए की ज्वेलरी मैंने खुद फट्टों पे वो देखी हुई है। 10-10 रुपए। हाँ जी। 10-10 रुपए ज्यादा हाँ, ज्यादा हाँ। ज्यादा हो गया? कम करूं? 400 500 400 500 नहीं कितनी? मून ये वाली नथ जो है ना 70-80 रुपए। 70-80 अब चलो, बड़े हो 200 गए। 250 300 मैक्स, 300 चलो, 300 300 300 की ये वाली जो थी ना वो 300 की ही है, इससे ज्यादा नहीं होगी। फॉर गॉड सेक यार। और ऊपर आप इतना बड़ा ओवरऑल पहन लेती हैं, वो जो बाथरोब टाइप होता है। वो जो मेरा भी है, हाँ। वो मैं उस दिन मेरे दोस्त के साथ देख रहा था, मैंने कहा और अगर मैं नीचे तमाशा गया है तो वो वही आपने पहन सूरजमुखी के जो है वो प्रिंट वाले वो ट्राउजर पहना D19 है, हुआ वो D19 है। वैसे बात कर रहा हूँ। हाँ, वो कितना गंदा जी। वो कितना गंदा हाँ था जी। और वो कितनी, मुझे लगता है वो जिन्ना आई भी नहीं है। वो किसी दिन भी नहाई नहीं होगी मेरे ख्याल में। जैनब ने यही बोला था ना कि ये डिओड्रेंट भी नहीं लेके आई। हाँ अब तुम मानोगे? हाँ 100%। उसको देख के शुशक आती है, बदबू, फिर बदबू अलग। हाँ नहीं ओके, नेक्स्ट चलते तसल्ली हैं रखें। डे 19 की तरफ। डे 19 की तरफ वो रात के वक्त जो कमल ने ऑर्डर किया और फिर वो नहीं खाने दे रहा था मैडी उसको, और फिर पिज्जा डील ऑर्डर की। पिज्जा डील ऑर्डर की थी। अच्छा वो पिज्जा ना इसे भी बचा के भी रखा हुआ है। ये वाली डील जो है ना ये वापस नहीं जाती, हाँ, जो ये पैसों इनके से आया हुआ पास खाना होता है रहती है, वापस नहीं जाता। लेकिन इसका यार इसका सबसे ज्यादा फन जो है ना वो माँ माँ भी लगाती है। इस डे में भी ऑर्डर कर लिया किया। मिल्क केक की बात खाऊंगी। हाँ। अच्छा इस दिन उसने सारा नीलम ने भी ऑर्डर किया ना, Coffee, donut, कॉफी। हाँ। ये कौन सी डील है? ये बड़ी अजीब सी वियर्ड छोटी सी छोटी डील है। डील्स भी है, स्नैकिंग डील्स। स्नैकिंग मतलब कॉफी, डोनट एंड And, तीसरी चीज कौन सी थी? आइसक्रीम। आइसक्रीम। हाँ अच्छा एक और भी चीज इस डील, अच्छा वो आ गया उसका खाना। हाँ। अच्छा 2 लाख पिछले हमने डिस्कस ही नहीं किया, डे 17 में 2 लाख काटे, हाँ 2 लाख फिर भी 2 लाख काटे। फिर काटे, हाँ, वो पुअर वजारत पे। अच्छा खैर जब चीनी चोरी वाला सागा हमने पूरा कर लिया सारा। अच्छा अब नेक्स्ट डे जो है ना, अब रिदा की और एक कमल की जो डिस्कशन हुई थी बेड पे के देखें उनके बंदे बाहर फिर रहे हैं और हम लोगों को इन्होंने वो किया हुआ है, खाने पे पाबंदी, फलाने पे पाबंदी। फिर कमल ने कहा कि मैं जो है वो जाके खाती हूँ पिज्जा। मैं तो इसलिए आ गई थी कि सब लोग अंदर होंगे, तो अंदर तो बेडरूम में कोई भी नहीं है, हम 2 ही हैं, बाकी सब तो बाहर जो है दंदनाते फिर रहे हैं। तो फिर वो गई खाने के लिए और मैडी साहब ने पकड़ लिया कि भैया आप नहीं खा सकती हैं। और फिर बादशाह साहब ने पकड़ लिया। बादशाह सलामत कितने इस दफा एक्टिव है आजकल बादशाह साहब 24 घंटे एक्टिव रहते हैं। अच्छा मैं आजकल बादशाह आई लव बादशाह सलामत। इस सीजन का बादशाह इस सलामत सीजन का सो बेस्ट गुड। हाँ बेस्ट सो फार। लोग कहेंगे इसलिए क्योंकि वो आपके एंटी लोग सैफू को बातें की हैं उन्होंने। सैफू की हैं बातें। हाँ सैफू को बहुत लत्ते लिए हैं, ठीक है। लेकिन बादशाह सलामत इस दफा हर चीज में इन्वॉल्व होते हैं और बताते हैं कि मैं हूँ भाई, मैं देख रहा हूँ। हाँ अच्छा इसलिए उन्होंने फिर मैडी को तंबीह की और उन्होंने कहा सुबह बात होगी। फिर सुबह बादशाह सलामत जब आए, अच्छा उससे पहले मैडी की फुल ऑन जेबें फटी हुई थी। ये मैंने नया सीखा है, जेबें फटी फ्रॉम अवैस। अच्छा फाड़ दूंगा जेबें। चलो ये अच्छी चीज है, अवैस ने कुछ तो सिखाया। कुछ तो सिखाया है, यस ठीक है। अच्छा तो उसकी जेबें फटी हुई थी।
अच्छा, इसका इस दिन का मैंने कट देखा हुआ है एक, तो उसमें ना फहद मुस्तफ़ा ने इसको भेजी शर्टें, हाँ। क्या बोलते हैं किसको? मैडी को। मैंने क्यों नहीं देखी? मैडी वाज दी हाँ, फॉर्मर फिटनेस ट्रेनर ऑफ फहद मुस्तफ़ा। ओके, नाइस। तो ये जो 3 दिन से जैसे ग्रे कलर का कपड़े पहने हुए हैं, ये फहद मुस्तफा ने भेजे हैं? आई डोंट नो। ये 3 दिन से चेंज क्यों नहीं कर रहा अच्छा, कपड़े? अब ना वो आई ना जब हाँ। फिगर है, पता नहीं क्या नाम है, फिगर 99, पता नहीं, आई डोंट नो ठीक है, जो भी। दिस ब्रांड मुझे वैसे पसंद नहीं है, तो वो आई ना जब सारी शर्टें, तो अब उसने कहा हमारी कि शर्टें ले लो। अच्छा, हाँ ऐसे ही हुआ। अच्छा। ये तुम्हें कैसे पता ये है? तो रजा समूह की डायलॉग है ना, हमारी शर्टें ले लो। नहीं, ये नहीं मुझे पता। अच्छा, उसमें जो है ना, तो वो अब कहे कि ये देखें, ये शर्ट दूंगा, कोई 50 वो करके दिखाए, क्या बोलते हैं, पुशअप्स, और किसी ने ना माना, सिर्फ सैफ और जो है मुस्लिम, उन्होंने ये एक्सेप्ट किया। तो सैफ अगेन चीटिंग, मुस्लिम को जितवा दिया उसने, हालांकि उसने ज्यादा वो किए पुशअप्स, सैफ ने कहा नहीं तुम्हारे गलत हैं, और उसको फिर इवेंचुअली मुस्लिम को वो शर्ट भी दे दी। मुस्लिम बहुत रोंदू है। बहुत बुरी शर्ट थी वो। अच्छी बात है। ठीक है, और अच्छा, अब मुस्लिम के वार्डरोब पे हम क्यों नहीं बात कर रहे? मुस्लिम को छपरियों वाली जैकेट देखी है आपने, जो ब्राउन कलर की जैकेट के ऊपर बेज कलर का कॉलर बना हुआ है? वेरी छपरी इट इज, इट्स द मोस्ट छपरी थिंग इन पाकिस्तान। यार छपरी मुस्लिम, एक वो, और एक जो डेनिम जैकेट के ऊपर व्हाइट कलर का फर होता है, वो मेरे पास भी है, शट अप तो मूव। आप छपरी हो। ये दो नहीं, चीजें- इट्स वन ऑफ द एसेंशियल। तुम कुछ गलत वाली को अच्छा, अच्छा, ठीक। ऐसा तुम क्या वही रहे हो, जी, मुझे पता है। जी। नहीं, वो प्यारी तो लगती है, तुम्हारी भी है एक ब्लैक के साथ ब्लैक है। तो ब्लैक के साथ ब्लैक है ना। अच्छा, वेरी वेरी ब्लू के साथ वाइट बुरी लग रही है। अच्छा, हम डे 19 में पहुंच गए ना। हाँ। अच्छा, एक वो आपने नहीं देखी? अच्छा, मैं एक बात सॉरी जी, भूल जी। गया, मैं कहना चाह रहा था, छपराहट में, हाँ, ये एक word छपरियत मैंने में। अभी हाँ। निकाला है, छपरियत में। छपरीहट में जब हम मुस्लिम की बात करते हैं, अवैस की बात करते हैं, एक बंदा छपराहट में ओवरशैडो हो जाता है। अहमर, उसके कभी तुमने कपड़े देखे हैं? अच्छा एक मेरे राज की बात बताना। हाँ। अहमर की विग है या असली बाल है? अच्छा, मैंने गौर से रहते उसकी विग की तरह ऐसे यहाँ पे, निगाह जी की तरह। मैंने नहीं देखी गौर उसके बाल हमेशा निगाह जी की तरह रहते हैं, पता नहीं वो असली हैं या नहीं है। अच्छा, इतना वो मुझे शक पड़ता अहमर है। इज अ वेरी कॉन्शियस का है, या कॉन्शियस को नेगेटिवली वर्ड बताओ। पता नहीं कॉन्शियस को मैं क्या ही नेगेटिव यूज एक होता है वर्ड कॉन्शियस नेगेटिव, जो ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन, और वो मेकअप भी नहीं करता टीम में, वो अंदर जाके छुप छुप के मेकअप कर रहा होता है। मुझे तो अहमर जो है ना इस ग्रुप में सबसे अहमद ने negative सबसे लगता है। छपरी वो सबसे पहनी है ना। नेगेटिव लगता अब है। वो छपरी वाली आपने वो देखी है, वो ऐसे एक बाजू होती है और एंड में ऐसे लाइंस होती हैं, एंड लेवल छपरी, वो सब चलिए, कमिंग बैक टू डे 19। डे 19 में मुझे एक चीज़ और ऐड करनी है कि जो ये एक लड़ाई दिखाई सैफ की और मुस्लिम की, चीनी चोर वो काट दी। अब वो लड़ाई देखने के लिए मैं काफ़ी देर अनकट देखता रहा, वो मैंने मिस कर दिया, वो उसकी मुझे कोई डिटेल नहीं पता, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ पे ना कुछ हुआ हो शायद। कट किया गया है। अच्छा, उसके बाद आ जाती है वो जो अवैस ने एग्स चोरी किए हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? वो मुझे ऐसा लगता है कि वो उसने कॉपी किया है कमल वगैरह को, हाँ। वरना उसकी कोई इंटेंशन और नहीं है। उसको यही लगा कि जैसे बादशाह ने आके उनकी कल तारीफ की, तो मेरी भी मेरी भी तारीफ शायद होगी, हो। फिर बादशाह आप भी गए, तो फिर उन्होंने आके मैं मैडी को एडी कह रहा था, एडी टेकन 3 में होता है ना, अब वो भी ऐसे ही होता है। तो मैडी जो है ना, मैडी की उस वक्त कैसे जेब में फटी हुई थी, हाँ बेचारा, बड़ा मुझे दुख होता है। मैडी के सामने जो बैठा था, मैडी को उसके कुर्सी पे लफ्ज खत्म बिठा हुए के, थे। बेचारे बादशाह कहता रह गया। उधर फिर उसकी भी कच्ची हुई, किसकी? अवैस की, तो अवैस। उसने कुर्सी को ऐसे धक्का दिया था, हाँ। वो देखा है, कहते ये मेरा घर है, मेरी कुर्सी कहाँ है। के डॉन है आप? अबैस, कहाँ के डॉन है आप? हाँ, इस घर का डॉन मैं हूँ। हाँ। कहता फिर तुम लोगों ने नहीं करना है, तो फिर मैं हूँ, मैं फिर बादशाह सलामत हूँ। उसके बाद एक और जो चीज हुई उसी डिस्कशन में फिर वो कैरेक्टर एसेसिनेशन वाली डिस्कशन हाँ, कि बादशाह हुई, जो आज हमने पूरी एक्सप्लेन कर दी हाँ। है। मुझे नहीं लगी बादशाह कैरेक्टर कहा, एसेसिनेशन, थी मेरी ही तरफ थी ही नहीं। नहीं। कैरेक्टर असैसिनेशन इज दैट कि आप किसी बंदे का नाम किसी और इंसान के साथ जोड़ें जो कि ऐसा नहीं हो, जो कि ना हो, नाज़ेबा। वो कैरेक्टर किरदार जो है ना, मतलब वो किसी बंदे के साथ उसने कोई गलत हरकत की आगे से है, कहती मुझे अंग्रेजी नहीं आती मुझे। कहती है उर्दू इज नॉट माई फर्स्ट लैंग्वेज, स्पेनिश इज। ओला मिताले ताले कहाँ की है ये लड़की? लड़का मैंने इसे रिसर्च नहीं की। शी वाज माय फेवरेट टिल ये जो इस वीक में जो इसने हरकतें शुरू बड़ी की। हरकतें बुरी कर रही हैं ये।
शी वाज माय फेवरेट, शी वाज हाँ माय जी फेवरेट। बिल्कुल, आप कहते रहे हैं, मैं सुनता भी रहा हूँ आपसे और बर्दाश्त भी करता रहा हूँ। नहीं तब तुम्हें पता, तुम भी शुरू में देखो तो ना तुम्हें भी मलाइका अच्छी लगती। हाँ चलो खैर, उससे फिर उन्होंने एक चीज बादशाह ने सैफ को कही कि आप जरा अपनी टोन हल्की रखा करें, आप बिल्कुल ही चीखने शुरू कर देते हैं। वैसे चीखता तो नहीं है, बस अपना पॉइंट रखता है ना। हाँ, और रिपीट करता है, अरे आप देखेंगे, अरे आप ऐसे है, अरे फिर देख लेंगे, अरे ओ कमला, कमला वो ये भी बोलता है ना। अच्छा जी, नेक्स्ट चले। आई थिंक चीनी चोर चिंदी चोर ये भी डिस्कस हो गया है। अब लास्ट टास्क पे आए ना। टास्क था कि सबको टोकरियां दी गई थी जी। और बरसात होनी थी गेंदों की, हाँ। और सबने अपनी टोकरियों में कैच करनी थी और अपने सामान की खुद हिफाजत करनी थी सवारी ने, ठीक है। तो ना हो सकी। अच्छा, इनिशियली सैफ वाज राइट जब उसने ज़ैनब उसने का- वो बिल्कुल सही था। वो बिल्कुल ठीक था, वहां तक बिल्कुल आई वाज विद सैफ। उसके बाद असल केला ज़ैनब राजा ने खाया। लेकिन अमून अच्छा, ये जो केला खाया ना ज़ैनब राजा ने, ये वाला केला सीजन 3 में बहुत ज्यादा खाया जाता था। हाँ, वो चीरे चीरे अकील। फाड़ने वाले अकील नहीं, अकील ही होता था जो अग्रेसिव था। दानिया थी, दानिया दानिया अनवर और हुमना हुमना एंड माही, हाँ, वो एग्रेसिव हो जाती थी। तो इसमें यही जो हरकत हुई है, जो सारी बॉल्स वाली, ज़ैनब, मैं कंफ्यूज हूँ। ज़ैनब इज रॉन्ग, क्लियरली रॉन्ग। मुझे नहीं लगा How? यार, Prove देखो me. आपने अपने सामान की हिफाजत करनी है, बट वो बच्ची बेचारी इकट्ठा कर रही थी अभी गेंदें। नहीं, अभी हम उसे ऐसे फाड़ दिया। जान, अभी हम सैफ अच्छा। और ज़ैनब पे है ना। अच्छा, ओके। ज़ैफ यूं कर रहा था, हाँ, तो तो ठीक। उस ज़ैनब ने कहा यूं नहीं करना, और उसी पे उसे केला खाया और वो यूं कर उसकी टोकरी फाड़ दी और वो हाँ, सारी चीजें। फिर वो बेचारा जो है वो टोकरी लेस हो गया। हाँ, फिर वो लेकिन वो खेलता रहा, फिर भी। खेलता तो रहा, गेंदें जमा करता रहा वो। लेकिन वहां पे ज़ैनब उसके साथ फिजिकल हुई थी, हाँ, हुई थी वो वाली बात बादशाह ने क्यों वो। डिस्कस बादशाह की? सलामत को करनी चाहिए थी। ये बात में मुझे दुख है कि बादशाह बादशाह सलामत कुछ चीजें भूल जाते हैं और वो वाली वहां से ही एक्चुअली असल violence वहीं से start जड़ हुआ। वहां से स्टार्ट हुई थी, जब ज़ैनब राजा ने सैफ के साथ और वो बार बार कह भी रहा है कि ये मेरे साथ वजीर ये physical, देखो, ये हाँ, मेरे साथ हाँ, फिजिकल, हाँ, वजीर ये देखो फिजिकल हो रही। चलो ये लो। ये कर सकते हाँ, फाड़ बस हो गया, अपनी खुद हिफाजत करनी। तो वहां पे जो है ना, मुझे इस बात के ऊपर ज़ैनब को कहना चाहिए था, जो कि बादशाह ने नहीं कहा, और पता नहीं क्यों नहीं कहा। और मुझे लगता है समटाइम्स ना शायद ही अनकट में आए, नहीं अनकट में भी नहीं आएगा। ये आवाम हमें बताएगी, लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि मैंने सीजन 1 और पता नहीं 3 में शायद ये इशू हुआ था कि कुछ चीज़ें गलत कह दी गई थी, जिनकी बाद में आके अकाउंटेबिलिटी ली थी, क्या बोलते हैं, बादशाह सलामत ने। लेकिन बादशाह सलामत ना, इस वाले में ये हुआ कि वो सारा उमर वाला इशू बहुत बड़ा हो गया, कि वो हम ये वाली सारी बात, सारे नीलम वाला। सारा उमर से याद आया, सारा उमर का ड्रेस कितना गंदा था, मैंने नहीं देखा। फिरोजी और वाइट, और इस दफ़ा वार्डरोब सैफ की अच्छी है, कमल की, सैफ की मुझे बड़ी पसंद आती हैं वो शर्टें, मेरी टाइप की हैं वो, आपको पता नहीं है। मून, सैफ भी मुझे एक जगह पे ना मैला नजर छपरी आया, लगा मैला। अच्छा, हाँ, हो वो ना सकता है। वर्कआउट करके ना नहाने, अच्छा नहाने में भी तो फिर बंदे लाइन में बैठे होते हैं, यार पसीनों में बैठा हुआ इतना अजीबो गरीब, और पता नहीं वो अनकट में होगा ना। हाँ। अनकट को छोड़ दो, ये तो कट है। कमिंग बैक टू, तो वो सारा नीलम वाला इशू इतना बड़ा हो गया कि वो फिर इस वाले में बात वो ही फिर नहीं हुई। उसने ओवर आउटशाइन कर दिया ना सारी चीजों को, सारा नीलम ने। हाँ। लेकिन उसने कोई ड्रामा लगाया सारा नीलम ने। मुझे नहीं लगता वहाँ पे ज़ैनब राजा जो है वो पिस्टू उन्होंने किया था, वो जो फाड़ दिया था ना सारा नीलम का। आई थिंक वो क्लैरिटी, फिर वो उसने पीछे से गेंद मारी। अगेन वजीर, टास्क में क्लैरिटी, अगेन वजीर इज शिट, वजीर इज शिट। सारी ये confusion सारी वजीर की। अगर वजीर ने कह दिया होता कि आप गेंदे फाड़, मतलब गेंदे फाड़ सकते हैं। ये टोकरियाँ वो गाना है ना, मेरी छोटी छोटी गेंद जाके दी रे, काम कर अपना। रे बल्ला की चोट बलम ने गेंद फाड़ दी रे। ये गाना सुना है? वो गेंद नहीं है, गेंद है। अच्छा, ये गाना है ना भोजपुरी। तो ये गंदा गाना है, 18+ है। चलो कमिंग बैक टू गेम्स, हाँ, यहीं पे ऑर्डर किया फिर उसने महाम ने, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आ जाए सारा नीलम वाले। जी। मून, थोड़ी देर के लिए ये सोचो कि भाई मुझे नहीं पता कि ऐसे अपने से फाड़नी है, मतलब टोकरियां वगैरह। अच्छा, ज़ैनब ऑलरेडी भी अवैस के साथ बदतमीजियां कर रही थी। हाँ,
इधर मैं अवैस के साथ हूँ, कर रही थी अवैस के साथ। और अवैस के अलावा जैनब की गेम डिस्क्वालीफाई बनती है, जबकि जबाश इस्लाम ने भी नहीं डिस्क्वालीफाई की गेम जो है ना, वो हालांकि क्या बन गई उसकी क्या थी, वो जो बास्केट थी डिस्क्वालीफाई करना बनता था ना, लेकिन वो उन्होंने नहीं किया। ये भी मुझे एक बात बुरी बहुत सारे लोगों को उन्होंने डिस्क्वालीफाई कर दिया, वो एंड में आके किया। फिर वो मुझे ये लगा कि जैसे बादशाह सलामत जानबूझ के जो है ना जिद में आ गए हैं कि उन्होंने कहा कि सभी खेलें, अब सभी खेलें, मैं आगे खुद सबको डिस्क्वालीफाई करता हूँ। मुझे ये लगा, फिर मुझे ये लगा, ठीक है। उसके बाद सैफ ने बेवकूफ़ी की, सैफ बहुत अच्छी गेम खेला था, सैफ सबसे अच्छी गेम खेला था, उसने सारी वो कमल को देनी शुरू कर दी, लेकिन इवेंचुअली विजेता जीत गई। अच्छा, अब उधर आ जाएं उस पॉइंट पे कि सारा नीलम वाले पॉइंट पे, मुझे तो लगा कि ये मैं हूँ। आपको लगा? आपने देखा हुआ भी है? एग्रेसिव बकवास करते नहीं देखा हुआ? हाँ, देखा हुआ मैंने। क्या हुआ है? मुझे एक आइडिया है। हाँ, ओके, करें। ये बात सुनो, जो उसने किया है ना लड़की ने, वो ये वायरलेस भी हो जाते वो थे। भी जो है वो इतिहास के पन्नों पे लिखा जाएगा अरसलान। क्या? जो सारा नीलम ने किया है। क्या किया है? मुझे उसने किया है, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, सांस नहीं आ रहा, मुझे सांस नहीं आ रहा, पानी दो, ये करो। पैनिक अटैक और क्या होता है मून? नहीं, मुझे नहीं हुआ कभी ना, इसलिए मुझे नहीं पता। गुस्सा ठंडा करो, लंबी सांस लो बाहर। ये उतारो, ये गर्मी लग रही होगी, उतारो ये। तो पैनिक अटैक ऐसे ही होते हैं। अच्छा, मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं ना किया। She was not आई एम नॉट सपोर्टिंग सारा। शौक लगा उसको बहुत बड़ा। बहुत झूठ बोले हैं, उसने बाद में बहुत झूठ बोले, टांग वाला, मुझे नोचा, लात मारा। सबसे ज्यादा एक्टिंग लात मारा। सबसे ज्यादा एक्टिंग अवैस की थी। बस समझ से मुझे नोचा है। डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं मानूंगा मैं, डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं मानूंगा मैं। इसको घर से निकालने, डिस्क्वालिफिकेशन पे नहीं मानूंगा मैं, इसको घर से निकालने। कहाँ के डोन है आप? अब वो बादशाह वो भी अच्छा था। नो बादशाह सलामत, लव यू। लेकिन बादशाह सलामत ने उस इशू को एड्रेस नहीं किया, वो एक अलग चीज है। जो मैंने भी मेंशन किया ना, वो करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, वो बहुत जरूरी था। देखो वैस गिरा कैसे था। या अल्लाह, वो नन्ही सी मखलूक। ये आप गिरे, आप जाके उधर लगे हैं जो आपको स्क्रैच हुआ है। वो इसके बाद फिर नन्ही परी, ये देखो ना नन्ही परी। और एंड तक कहती रही है, डे एंड तक इशू खत्म भी हो गया, वो टास्क भी खत्म हो गया। आपको पता है एक और बड़ी घटिया हरकत करती है जैनब राजा। जैनब राजा ना सारा नीलम के अंग्रेजी का भी मजाक उड़ाती है। तो सारा नीलम की अंग्रेजी गलत है। अटेंशन, मेरी ये अटेंशन, मेरी अटेंशन, उसने 1000 दफा इंटेंशन, मेरी बहन। एक और वो ना, उसको सबसे बड़ा मजाक जैनब राजा पता है क्या उड़ाती है? तुम्हारी गैम नहीं ठीक। मैं कौन सी गैम खेलने आई हूँ? एक्सेंट का तो नहीं, आपको मजाक उड़ाना चाहिए, एक्सेंट का। बड़ी बदतमीज है जैनब। I don't. I like her. I'm against She's a good TV. She's a good TV. मतलब like आपने देखा जब डॉक्टर साहब आए हैं तो ज़ैनब राजा के एक्सप्रेशन देखे आपने? हाँ। थैंक यू डॉक्टर। ऐसे लग रहा था हमारी कजन बैठी हुई है, लग रहा था ना मुंह। ऐसे मतलब कि जैसे विनर ही हो गई ना, ट्रॉफी इसके हाथ में दे दियो। टू बी वेरी ऑनेस्ट, सच बताऊं, मुझे पता क्या वाइब आ रही थी? अनुषा। अच्छा, अनुषा वही एक्सप्रेशन। अनुषा इज ज़ैनब राजा। फिर मैं उसको कुछ नहीं कह सकता। आई लव लाइक। उसके अलावा क्या हुआ? अभी ये दिन चल रहा है ना, डॉक्टर साहब कह गए कि अब एक मेजर टास्क होगा जिसमें हर बंदा गेंद कैच करेगा, और जो गेंद जिसने कैच कर लिया उसको पता नहीं मैं क्या दूंगा। हाँ, वो अच्छा एक बात बताऊं, वो भी आ जाना है, वो आ जाना है ना, वो लीक कर दी उन्होंने। अच्छा, यासीन ने जीतना है, क्योंकि मैं आई फॉलो तमाशा का AR5 पेज, क्योंकि समटाइम्स ना आई एम बिजी तो नहीं देख पाया मैं मुझे मजा आजकल लाइव का आ रहा है। ठीक है, लाइव देखने का, तो मैं अपने आप को 10 बजे तक फ्री कर लेता हूँ सब चीजें करके। तो उसमें ना वो मैंने नहीं, कल मेरे नहीं देख सका, मैं किसी काम की वजह से बिजी था, तो उन्होंने ना डाला होता है कि दिस वन इज एलिमिनेटेड एंड दिस वन इज सेव्ड एंड स्टफ लाइक दैट। तो उसमें उन्होंने यासीन की भी बता दी हुई है। अच्छा, अब पता नहीं गलती से दिखा दी हुई है, और फिर उन्होंने बाद में वो पोस्ट डिलीट भी कर दी। तो वो आज रात तक पता नहीं, आज यासीन खाली होगा, बाहर होगा, खाली क्यों होगा? बाहर होगा। ठीक है, बट ओवरऑल ये है आज तमाशा, कितना मजा है। काशिफ के बारे में आपने कुछ नहीं कहा? काशिफ अच्छे हैं, बेजरर से हैं। हाँ,
उनका वही मसला है ना, उनका भी चलता रहता है। टमाटर नहीं है, प्याज नहीं है। देखो मैं कह रहा हूँ ये 2 दिन चलेंगे तो फिर 2 दिन बाद देखते हैं क्या होता है। चले जी, दैट्स इट, ये है हमारा। I guess आई थिंक और कुछ भी नहीं है मेजर, सारा डिस्कस बड़ा अच्छा डिस्कस। थैंक यू फॉर लाइक मून सपोर्टिंग, थैंक यू सो मच, मजा आया मुझे भी। और ये 3 दिन भी अच्छे थे और हमने अच्छी खासी डिस्कशन कर ली। और एक और बात और कहनी है, बिग बॉस 19 शुरू हो गया। जो लोग हमें कह रहे हैं बिग बॉस 19 रिव्यू करें, नो, क्योंकि 4 साल से आप लोग कह रहे हैं हम नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते भाई। वी डोंट लाइक बिग बॉस, बिग बॉस मुझे पसंद भी नहीं है। और बाय द वे इस बार बिग बॉस ने भी तमाशा से इंस्पिरेशन ली है। हाँ अब वहाँ के लोग ही डिसाइड क्या करेंगे, जो भी है, जैसे हमारे यहाँ ये होता है, तो ये भी चीज़ मुझे अच्छी लगी। तो तमाशा इज गुड दिस ईयर, तमाशा इज बेटर देन 3, 2, 1। और आई होप आगे क्या होता है। आगे क्या होता है, नहीं, आई होप आगे क्या होता है, क्या मतलब, लेट्स सी आगे क्या लेट्स सी आगे क्या होता है। देखिए अब अल्फाज जा रहे हैं, जब 2 शूट मुझे लगता है बैक टू बैक हो तो कि इस सीजन में कोई फिजिकल जरूर होगा और इविक्ट होगा, और वो पोटेंशियल सैफ में है। मैं तुम्हें बताऊं, अच्छा आई नो पठान्स वेरी क्लोजली, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, ठीक है। जब अग्रेसिव होते हैं तो वो कुछ नहीं देखते, तो वो हो ही नहीं रहा एग्रेसिव। वो कोशिश कर, लेकिन कोई पॉइंट तो आएगा। नहीं, आपने उसकी एक वो वाली लड़ाई मिस कर दी है ना, मैडी वाली। मैडी के साथ थी। हाँ, वो बहुत खतरनाक थी, तो उधर अगर होनी होती तो उधर ही हो जाती। हाँ, अभी नहीं हो रही। लेकिन कोई ना कोई जरूर फिजिकल इस दफा होगा। वो हुई है, कल निकाल देना चाहिए था उसको, सारा नीलम को। हाँ, उसने ऐसे गेंद मारा नहीं यार, उसको। अमून वो फिजिकल नहीं होता, फिजिकली होती है वैसे। वो फिजिकल ही है ना, Physically है। जो सारा नीलम ने हरकत की है। क्यों नहीं वैसे कहा है डॉक्टर साहब ने कि पहला और आखिरी चांस है तुम्हारे लिए। एक ही कोई और भी ऐसा हुआ था फिजिकल, वो तो निकल गई थी ना, मायरा और मैरा नहीं, एक और भी हुआ था, आई थिंक हुमना। हाँ, हुमना भी मेरे ख्याल में फिजिकल होने की वजह से निकली नहीं थी, निकली नहीं थी, हुई थी, तो भी डॉक्टर साहब ने तंबीह की थी। डॉक्टर साहब भी बड़े तेज ने, कट देनी, मौका लब देने। डॉक्टर नहीं, देखो अभी सैफ नहीं निकाल सकते, कुछ भी करने नहीं निकाल सकते, जमीन इधर किधर हो जाए उसके सर पे तो चल रहा है आपका तमाशा। ओ, कायद ने भी नई रिविलेशंस के कहते, मैंने इतना कुछ किया वो दिखाया ही नहीं तमाशे वालों ने। ये गलत किया है। हाँ, अच्छा खैर, कायद का फरमान उनका चैनल। आपने एक और चीज और भी वो कर दी मिस, गानिया को डॉक्टर साहब ने ड्रामा भी दे दिया है। हाँ, मुझे लगता है वो सिर्फ घर से निकालने के लिए, हाँ, कि उठ नहीं रही थी। वो तो धरना डाल के बैठ गई थी कि भाई मैं तो नहीं जा रही यहाँ पे। लेकिन चलो देखते हैं आगे क्या होता है। चले जी, ये था हमारा आज का तमाशा का तमाशा। आज का तमाशा अच्छा है, मुझे लग रहा है आपको भी पसंद आएगा। और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और मुझे इजाजत, अल्लाह हाफिज।